वेलकम टू द चैनल फॉर ग्रोथ। आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अक्सर इंसान खुद को कंफ्यूज और ओवरवेल्म्ड महसूस करता है। टेक्नोलॉजी हर रोज नए सरप्राइजेस ला रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब्स को रिप्लेस कर रही है। सोशल मीडिया हमारी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है। फेक न्यूज़ सच और झूठ के दरमियान फर्क को मुश्किल बना रही है। पॉलिटिक्स, रिलीजन, इकोनॉमी और आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं। ऐसे वक्त में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पैदा होता है। इंसान को 21st सेंचुरी में सरवाइव और सक्सेसफुल रहने के लिए क्या समझना चाहिए? इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है युवाल नोआ हरारी की पावरफुल किताब 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। युवाल नोआ हरारी एक फेमस हिस्टोरियन और थिंकर हैं जो अपनी बुक्स सेपियंस और होमो डेयस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। लेकिन 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी उनकी सबसे प्रैक्टिकल और मॉडर्न किताब मानी जाती है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारी करंट दुनिया के प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पर फोकस करती है। ये किताब हमें 21 इंपॉर्टेंट लेसन्स देती है जो मॉडर्न लाइफ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हर लेसन एक डिफरेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करता है। पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी, रिलीजन, नेशनलिज्म, एजुकेशन, फियर, मेडिटेशन, ट्रूथ, वॉर और फ्यूचर तक। हरारी का स्टाइल बहुत सिंपल लेकिन थॉट प्रोवोकिंग है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं देते बल्कि इंसान को डीपली सोचने पर मजबूर कर देते हैं। किताब का पहला इंपॉर्टेंट लेसन टेक्नोलॉजी और जॉब्स के फ्यूचर के बारे में है। हरारी कहते हैं कि एआई और ऑटोमेशन दुनिया को रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बहुत सी ट्रेडिशनल जॉब्स फ्यूचर में मशीन्स और एल्गोरिथम्स करेंगे। ड्राइवर्स की जगह सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ सकती हैं। फैक्ट्री वर्कर्स को रोबोट्स रिप्लेस कर सकते हैं। इवन डॉक्टर्स, लॉयर्स और टीचर्स के कुछ टास्क भी एआई परफॉर्म कर सकेगी। ये आइडिया एक्साइटिंग भी है और स्कैरी भी। हरारी वॉर्न करते हैं कि फ्यूचर में सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं होगा बल्कि इररेलेवेंस का इशू होगा। मतलब कुछ लोग सोसाइटी के लिए इकोनॉमिकली यूजफुल ही नहीं रहेंगे। आज तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने ओल्ड जॉब्स खत्म की लेकिन न्यू जॉब्स क्रिएट भी की। लेकिन एआई रेवोल्यूशन इतनी फास्ट और इंटेलिजेंट हो सकती है कि हर इंसान इजीली अडैप्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल अडैप्टेबिलिटी होगी। सिर्फ एक डिग्री या एक स्किल लाइफ भर इनफ नहीं होगी। इंसान को कंटिन्यूअसली सीखना और इवॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा मेजर लेसन फ्रीडम और सर्वेलेंस के बारे में है। आज हम स्मार्टफोन्स, ऐप्स और सोशल मीडिया यूज करते हैं, लेकिन हम रियलाइज नहीं करते कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली कलेक्ट हो रही होती है। हरारी कहते हैं कि डेटा फ्यूचर की सबसे पावरफुल चीज बन चुका है। कंपनीज और गवर्नमेंट्स हमारी हैबिट्स, इमोशंस और चॉइसेस को ट्रैक कर रही हैं। अगर किसी सिस्टम को आपसे ज्यादा आपके बिहेवियर का नॉलेज हो जाए तो वो आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है। ये डेंजरस पॉसिबिलिटी है। आज एडवर्टाइजमेंट्स भी एआई की हेल्प से पर्सनलाइज हो चुकी हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं कि आप क्या देखोगे। पॉलिटिक्स भी ऑनलाइन मैनिपुलेशन से इन्फ्लुएंस होती है। हरारी वॉर्न करते हैं कि अगर इंसान कॉन्शियस ना रहा तो फ्यूचर में फ्रीडम वीक हो सकती है। तीसरा लेसन डेमोक्रेसी के फ्यूचर के बारे में है। हरारी कहते हैं कि डेमोक्रेसी ट्रेडिशनली इस आइडिया पर बेस्ड थी कि वोटर अपने इमोशंस और डिसीजंस को समझता है। लेकिन मॉडर्न साइंस सजेस्ट करती है कि ह्यूमंस परफेक्टली रैशनल नहीं होते। हमारी डिसीजंस इमोशंस और अनकॉन्शियस बायसेस से हेविली इन्फ्लुएंस होती हैं। अगर एआई फ्यूचर में हमारे इमोशंस को हमसे बेटर समझने लगे तो डेमोक्रेसी का सिस्टम मैनिपुलेट हो सकता है। आज भी फेक न्यूज़ और इमोशनल प्रोपेगेंडा इलेक्शंस को अफेक्ट करते हैं। हरारी कहते हैं कि ट्रुथ को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से एक होगा। किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन नेशनलिज्म के बारे में है। हरारी नेशनलिज्म को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी लोगों को यूनिटी और बिलोंगिंग देती है, लेकिन मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम्स सिर्फ नेशनलिज्म से सॉल्व नहीं हो सकती। क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, साइबर थ्रेट्स और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं। अगर कंट्रीज सिर्फ अपने नैरो इंटरेस्ट्स के बारे में सोचें तो ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली सफर करेगी। हरारी कहते हैं कि इंसान को ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन सीखना होगा। आज दुनिया इंटरकनेक्टेड है। एक कंट्री का प्रॉब्लम क्विकली पूरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है। पैंडेमिक्स इसका क्लियर एग्जाम्पल है। किताब का अगला लेसन रिलीजन के बारे में है। हरारी रिलीजन को सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखते। वो रिलीजन को एक सोशल सिस्टम और ह्यूमन स्टोरी के रूप में एनालाइज करते हैं। उनका कहना है कि रिलीजन्स हिस्टोरिकली सोसाइटीज को ऑर्गेनाइज करने और मॉरल सिस्टम्स क्रिएट करने में इंपॉर्टेंट रहे।
लेकिन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी ने बहुत सी ट्रेडिशनल बिलीव्स को चैलेंज किया है। आज बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं। साइंस आंसर्स देती है हाउ के क्वेश्चंस का, लेकिन वाई के क्वेश्चंस अब भी ह्यूमंस को डिस्टर्ब करते हैं। लाइफ का पर्पस क्या है, हैप्पीनेस क्या है, मॉरल वैल्यूज कहां से आती हैं? हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में ह्यूमंस को इन क्वेश्चंस का ऑनेस्ट एक्सप्लोरेशन करना होगा। एक और इंपॉर्टेंट लेसन फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली स्टोरीज पर बिलीव करते हैं, कभी रिलीजन, कभी नेशनलिज्म, कभी आइडियोलॉजी। आज इंटरनेट ने इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल बना दी है, लेकिन साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन भी स्प्रेड कर दी है। फेक न्यूज इमोशनली पावरफुल होती है और लोग अक्सर वही चीजें बिलीव करते हैं जो उनकी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को सपोर्ट करती हैं। हरारी वॉर्न करते हैं कि सच्चाई को आइडेंटिफाई करना फ्यूचर में और मुश्किल होता जाएगा, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान ब्लाइंडली हर चीज बिलीव करेगा तो मैनिपुलेशन का शिकार बन जाएगा। किताब का एक बहुत डीप लेसन फियर और टेररिज्म के बारे में है। हरारी कहते हैं कि टेररिज्म फिजिकली उतना पावरफुल नहीं होता जितना साइकोलॉजिकली होता है। टेररिस्ट्स का मेन गोल फियर क्रिएट करना होता है। अगर सोसाइटीज फियर की वजह से ओवर रिएक्ट करें तो टेररिस्ट्स इनडायरेक्टली सक्सेसफुल हो जाते हैं। हरारी कंपेयर करते हैं टेररिज्म को एक फ्लाई के साथ जो चाइना शॉप में बुल को डिस्टर्ब करती है। फ्लाई खुद डिस्ट्रक्शन नहीं करती, बुल रिएक्शन में डिस्ट्रक्शन क्रिएट करता है। ये लेसन हमें इमोशनल कंट्रोल और रैशनल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस समझाता है। अगला लेसन एजुकेशन के फ्यूचर पर फोकस करता है। हरारी कहते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम्स आउटडेटेड होते जा रहे हैं। आज स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मोस्टली इंफॉर्मेशन मेमोराइज करवाती हैं, लेकिन फ्यूचर में इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल होगी। गूगल और एआई इंस्टेंटली आंसर्स प्रोवाइड करेंगे। तो फिर इंपॉर्टेंट क्या होगा? हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, अडैप्टेबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग सबसे वैल्यूएबल स्किल्स होंगी। इंसान को सिर्फ फैक्ट्स नहीं बल्कि थिंकिंग सीखनी होगी। ये लेसन स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की एजुकेशन सिस्टम अक्सर आउटडेटेड इंडस्ट्रियल मॉडल फॉलो करती है, लेकिन फ्यूचर डायनामिक और अनसर्टन है। हरारी कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्यूचर सर्वाइवल की की होगी। किताब का एक और मेजर लेसन मीनिंग और हैप्पीनेस के बारे में है। मॉडर्न सोसाइटी कॉन्स्टेंटली ह्यूमंस को सक्सेस और प्लेजर चेज करने के लिए एनकरेज करती है। सोशल मीडिया पर लोग परफेक्ट लाइफस्टाइल शो करते हैं। कंज्यूमर कल्चर इंसान को कन्विंस करती है कि ज्यादा शॉपिंग और अचीवमेंट्स हैप्पीनेस लाएंगी, लेकिन हरारी कहते हैं कि ह्यूमन माइंड नेचुरली रेस्टलेस होता है। टेम्पररी प्लेजर्स परमानेंट सेटिस्फैक्शन नहीं देती। आज एंजाइटी और डिप्रेशन ग्लोबल लेवल पर इंक्रीज हो रहे हैं डिस्पाइट मटेरियल प्रोग्रेस। हरारी सजेस्ट करते हैं कि इंसान को अपने माइंड को समझना होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में वो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। हरारी खुद मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। वो कहते हैं कि मेडिटेशन इंसान को अपने थॉट्स और इमोशंस ऑब्जर्व करना सिखाती है। आज हम डिस्ट्रैक्शन से इतने ओवरवेल्म्ड हैं कि हम रेयरली साइलेंस में अपने आप को समझते हैं। माइंडफुलनेस इंसान को क्लैरिटी और अवेयरनेस देती है। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर में एक्सटर्नल केओस और डिस्ट्रैक्शंस और ज़्यादा बढ़ेंगे, इसलिए इंटरनल स्टेबिलिटी और अवेयरनेस और इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। किताब का एक इंटरेस्टिंग लेसन इमिग्रेशन के बारे में है। हरारी कहते हैं कि इमिग्रेशन डिबेट्स ऑफन इमोशनल और पॉलिटिकल हो जाती हैं, लेकिन ह्यूमंस हिस्टोरिकली माइग्रेशन करते आए हैं। क्वेश्चन ये है कि मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़ बैलेंस कैसे मेंटेन करें। हरारी सजेस्ट करते हैं कि सोसाइटीज़ को बोथ कंपैशन और रियलिस्टिक इंटीग्रेशन पॉलिसीज़ की ज़रूरत होती है। ना एक्सट्रीम हेट्रेड यूजफुल है और ना ब्लाइंड आइडियलिज्म। बैलेंस और डायलॉग इंपॉर्टेंट है। एक और पावरफुल लेसन सिविलाइजेशन और कल्चर के बारे में है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमन स्टोरीज के थ्रू सोसाइटीज बिल्ड करते हैं। मनी, नेशंस, कंपनीज और लॉज, ये सब कलेक्टिव बिलीव्स पर बेस्ड सिस्टम्स हैं। अगर लोग कलेक्टिवली किसी चीज पर बिलीव करना बंद कर दें तो सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। ये आइडिया बहुत फैसिनेटिंग है। हमारी दुनिया फिजिकल ऑब्जेक्ट से कम और शेयर्ड स्टोरीज से ज्यादा ऑपरेट करती है, इसलिए नैरेटिव्स और आइडियाज बहुत पावरफुल होते हैं। किताब का एक लेसन ह्यूमिलिटी के बारे में भी है। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर समझते आए हैं, लेकिन साइंस ने रिपीटेडली दिखाया कि हम स्पेशल नहीं जितना हम समझते हैं। अर्थ यूनिवर्स का सेंटर नहीं, हम एवोल्यूशन का पार्ट हैं और हमारी कॉन्शियसनेस भी बायोलॉजिकल सिस्टम से लिंक्ड है। ये रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन ह्यूमिलिटी नॉलेज और विजडम का इंपॉर्टेंट पार्ट है। किताब में हरारी कैपिटलिज्म और इकोनॉमी को भी डिस्कस करते हैं।
वो एक्नॉलेज करते हैं कि कैपिटलिज्म ने अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी क्रिएट की, लेकिन वो ये भी वॉर्न करते हैं कि अनचेक्ड कैपिटलिज्म इनइक्वालिटी और एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है। आज दुनिया में बहुत वेल्थ फ्यू लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। ऑटोमेशन फ्यूचर में इनइक्वालिटी और इंक्रीज कर सकती है। अगर सोसाइटी ने फेयर सिस्टम्स क्रिएट ना किए तो सोशल इंस्टेबिलिटी बढ़ सकती है। क्लाइमेट चेंज किताब का एक बहुत सीरियस टॉपिक है। हरारी कहते हैं कि क्लाइमेट क्राइसिस सिर्फ साइंटिफिक इशू नहीं, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल इशू भी है। हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर प्रेफर करते हैं। हम कलेक्टिवली फ्यूचर जनरेशंस के कॉन्सिक्वेंसेस इग्नोर कर देते हैं। लेकिन क्लाइमेट चेंज बॉर्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। अगर ह्यूमैनिटी कोऑपरेट नहीं करेगी तो फ्यूचर डेंजरस हो सकता है। हरारी रिपीटेडली ग्लोबल कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करते हैं। किताब का एक और इंपॉर्टेंट लेसन वॉर के फ्यूचर के बारे में है। हिस्टोरिकली वॉर्स ह्यूमैनिटी की मेजर प्रॉब्लम थी, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में लार्ज स्केल वॉर्स कंपैरेटिवली रिड्यूस हुए हैं। हरारी कहते हैं कि ये ह्यूमन प्रोग्रेस का पॉजिटिव साइन है, लेकिन साइबर वॉरफेयर और टेक्नोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स फ्यूचर थ्रेट्स हो सकते हैं। फ्यूचर की वॉर्स नेसेसरीली ट्रेडिशनल बैटलफील्ड पर नहीं होंगी। इंफॉर्मेशन और डेटा भी वेपन्स बन सकते हैं। किताब का एक बहुत थॉट प्रोवोकिंग लेसन आइडेंटिटी के बारे में है। आज लोग मल्टीपल आइडेंटिटीज कैरी करते हैं। नेशनल आइडेंटिटी, रिलीजियस आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी, जेंडर आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। हरारी कहते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली बिलोंगिंग सीखते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कभी-कभी डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। अगर इंसान सिर्फ अपनी ग्रुप आइडेंटिटी तक लिमिटेड हो जाए तो एम्पैथी वीक हो सकती है। हरारी ब्रॉडर ह्यूमन पर्सपेक्टिव की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करते हैं। किताब का एक लेसन साइंस फिक्शन और फ्यूचर इमेजिनेशन के बारे में भी है। हरारी कहते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शंस एक्यूरेट होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को इमेजिन करना यूजफुल है। अगर ह्यूमैनिटी पोटेंशियल डेंजर्स को पहले से डिस्कस करे तो बेटर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। इसीलिए एथिकल डिस्कशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर एआई और बायोटेक्नोलॉजी रैपिडली ग्रो कर रहे हैं तो मॉरल क्वेश्चंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट होने चाहिए। हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं? हम किस तरह की सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं? ये सिर्फ साइंटिस्ट का इशू नहीं, ये पूरी ह्यूमैनिटी का इशू है। हरारी का एक और डीप लेसन सफरिंग के बारे में है। वो कहते हैं कि ह्यूमंस नेचुरली पेन अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन सफरिंग लाइफ का अनअवॉइडेबल पार्ट है। क्वेश्चन ये नहीं कि सफरिंग कंप्लीटली एलिमिनेट कैसे करें, क्वेश्चन ये है कि सफरिंग को विजडम और कंपैशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ये लेसन बहुत फिलोसॉफिकल है। मॉडर्न कल्चर हैप्पीनेस को ओवर ग्लोरीफाई करती है, लेकिन मैच्योर अंडरस्टैंडिंग ये एक्सेप्ट करती है कि लाइफ मिक्सचर है जॉय और पेन का। हरारी का स्टाइल कभी कभी कंट्रोवर्शियल लग सकता है। कुछ लोग उनकी आइडिया से अग्री नहीं करते, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ ये है कि वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हैं और आज की दुनिया को डीपली एनालाइज करते हैं। किताब का ओवरऑल टोन वार्निंग और होप दोनों का मिक्सचर है। हरारी फ्यूचर से ब्लाइंडली ऑप्टिमिस्टिक भी नहीं और कंप्लीटली पेसिमिस्टिक भी नहीं। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी खुद गुड या बैड नहीं होती। क्वेश्चन ये है कि ह्यूमंस उसे कैसे यूज करते हैं। अगर विजडम और एथिक्स टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो करें तो ह्यूमैनिटी बहुत पॉजिटिव फ्यूचर क्रिएट कर सकती है, लेकिन अगर ग्रीड, हेट्रेड और इग्नोरेंस डोमिनेट करें तो डेंजर्स भी बढ़ सकते हैं। किताब रिपीटेडली सेल्फ अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करती है। आज दुनिया हमें कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करती है। नोटिफिकेशंस, एंटरटेनमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स, पॉलिटिकल नॉइज, सोशल मीडिया। इंसान रेयरली रुककर ये पूछता है, मैं कौन हूँ, मेरी वैल्यूज क्या है, मेरा अटेंशन किस चीज को कंट्रोल कर रहा है। हरारी कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को नहीं समझते तो दूसरे लोग और एल्गोरिदम्स उसे कंट्रोल करेंगे। ये मॉडर्न वर्ल्ड का बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग है। बुक का एक हिडन मैसेज क्यूरियोसिटी भी है। हरारी एनकरेज करते हैं कि ह्यूमंस क्वेश्चंस पूछते रहें। ब्लाइंड सर्टेनिटी डेंजरस हो सकती है। हिस्ट्री रिपीटेडली दिखाती है कि ह्यूमंस अक्सर अपनी अजम्पशंस में गलत होते हैं। ओपन माइंडेडनेस और लर्निंग फ्यूचर के लिए एसेंशियल है। किताब स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, लीडर्स और ऑर्डिनरी रीडर्स सबके लिए वैल्यूएबल है। अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं तो ये किताब फ्यूचर ट्रेंड्स को समझने में हेल्प करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये आपको अडेप्टेबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग की इंपॉर्टेंस समझाएगी। अगर आप पेरेंट हैं तो ये फ्यूचर एजुकेशन चैलेंजेस को एक्सप्लेन करेगी। और अगर आप बस मॉडर्न लाइफ को बेटर अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो ये किताब आपकी थिंकिंग एक्सपैंड करेगी। हरारी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ह्यूमन स्टोरीज से इमोशनली अटैच होते हैं, इसीलिए प्रोपेगेंडा पावरफुल होता है। इसीलिए रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज सोसाइटीज को शेप करती हैं। इसीलिए मीडिया नैरेटिव्स ओपिनियंस इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर इंसान क्रिटिकल अवेयरनेस डेवलप ना करे तो वो इजीली मैनिपुलेटेड हो सकता है। बुक का मेडिटेशन वाला सेक्शन बहुत यूनिक है।
हरारी कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में अटेंशन सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स बन चुका है। कंपनीज और प्लेटफॉर्म्स कॉन्स्टेंटली आपका अटेंशन कैप्चर करने की रेस में हैं। ऐसे में अगर इंसान कॉन्शियसली फोकस और अवेयरनेस प्रैक्टिस ना करे तो उसका माइंड फ्रैगमेंटेड हो जाता है। मेडिटेशन इंसान को प्रेजेंट मोमेंट ऑब्जर्व करना सिखाती है। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी नहीं, मेंटल क्लैरिटी का टूल भी है। किताब का एक और पावरफुल आइडिया ये है कि अनसर्टेनिटी लाइफ का परमानेंट पार्ट है। आज लोग सर्टेनिटी और गारंटीज चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, पॉलिटिकल चेंजेस और ग्लोबल क्राइसिस रैपिडली कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। हरारी कहते हैं कि अडैप्टेबिलिटी सर्टेनिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान मेंटली फ्लेक्सिबल हो तो वो चेंजिंग वर्ल्ड में बेटर सर्वाइव करेगा। बुक हमें ये भी समझाती है कि ह्यूमैनिटी कलेक्टिवली बहुत पावरफुल हो चुकी है। हम क्लाइमेट अफेक्ट कर सकते हैं, जीन्स मॉडिफाई कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर विजडम पावर के लेवल तक ग्रो ना करे तो सिविलाइजेशन डेंजर में पड़ सकती है। हरारी रिपीटेडली कंपैशन और कोऑपरेशन की इंपॉर्टेंस डिस्कस करते हैं। आज इंटरनेट ने दुनिया को कनेक्ट भी किया है और डिवाइड भी। हम ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन हेट्रेड और मिस इन्फॉर्मेशन भी रैपिडली स्प्रेड होती है। फ्यूचर ह्यूमैनिटी के चॉइसेस पर डिपेंड करेगा। बुक का एंडिंग रिफ्लेक्शन और अवेयरनेस पर फोकस करता है। हरारी कोई सिंपल फॉर्मूला नहीं देते। वो कहते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, इजी आंसर्स डेंजरस हो सकते हैं। इंसान को कंटिन्यूअसली सीखना, क्वेश्चन करना और अडैप्ट करना पड़ेगा। ये किताब सिर्फ फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करती, ये रीडर को मेंटली प्रिपेयर करती है। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शंस और कंफ्यूजन से भरी हुई है, लेकिन अगर इंसान सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग और कंपैशन डेवलप करे तो वो बेटर डिसीजंस ले सकता है। 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी एक ऐसी किताब है जो इंसान की थिंकिंग को चैलेंज करती है, कभी कभी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन इसी वजह से ये वैल्यूएबल है। ये किताब हमें फोर्स करती है कि हम मॉडर्न दुनिया को सुपरफिशियल लेवल से ज्यादा डीपली समझें। आज हम सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे, हम रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, और फ्यूचर हम सबके कलेक्टिव डिसीजन से शेप होगा। हरारी का मैसेज अल्टीमेटली ये है, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन विजडम उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर हम अपने माइंड्स, इमोशंस और सिस्टम्स को समझने की ऑनेस्ट कोशिश करें तो ह्यूमैनिटी बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर हम इग्नोरेंस और डिस्ट्रैक्शंस में खो गए तो डेंजर्स भी बढ़ सकते हैं। ये किताब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, ये आपको डीपली रिफ्लेक्ट करने पर मजबूर करती है, और शायद इसीलिए ये मॉडर्न एरा की सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक मानी जाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आप फ्यूचर में भी इसी तरह की पावरफुल बुक्स और लाइफ चेंजिंग आइडियाज की समरीज मिस ना करें। कमेंट्स में जरूर बताएं कि युवाल नोआ हरारी की इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। एआई का फ्यूचर, फेक न्यूज, माइंडफुलनेस, एजुकेशन या ग्लोबल कोऑपरेशन। और क्या आपको लगता है कि ह्यूमैनिटी 21st सेंचुरी के चैलेंजेस के लिए ट्रूली प्रिपेयर्ड है?